देखो पिछले क्लास में बोले थे तुमको कि है ना, पिछले क्लास में तुमको बोले थे कि इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल का मतलब बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्लोज इंटीग्रल, तीन तरह का इंटीग्रल होता है, ठीक है। एक लाइन इंटीग्रल होता है, एक सरफेस इंटीग्रल होता है, और एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना गॉस लॉ में कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ, हम लोग लिखे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, है ना। तो इसका मतलब एक्चुअली क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग गॉस लॉ में पढ़े कि एक चार्ज हम कहीं पे स्पेस में रखे, मान लो प्लस क्यू, तो तुम्हें पता है इससे टोटल लाइंस कितने निकलेंगे, टोटल लाइंस जो निकलेंगे वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इतना अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कि टोटल लाइंस का संख्या होगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इतना होगा। अब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ऐसा ले, ठीक है, एक छोटा सा एरिया ले, कितना, डीए, ठीक है। मान लो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इस एरिया से कितना लाइंस जा रहा होगा, डेट इज डी फाइव। डी फाइव कितना हो जाएगा, ई डॉट डीए, है ना, ई वन डॉट डीए। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कितना है, ई वन है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है। सो इस एरिया से जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो होगा ई डॉट डीए, सही है। हाँ सर। ठीक है। अब इसी तरह से एक और छोटा सा एरिया ले, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर रहेगा डी ए डैश, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा इसको बोल देते हैं डी फाइव टू, ये है हमारा डी फाइव वन। तो डी फाइव टू क्या हो जाएगा, ई टू डॉट डी ए, है ना, ठीक है। इसको डी ए वन मान लो, इसको डी ए टू मान लो, तो ये डी ए वन हो जाएगा, ये डी ए टू हो जाएगा। इस तरह से हर जगह का अगर हम छोटा छोटा सा एरिया पूरे स्पेस में ले लें और सभी फ्लक्स को जोड़ दें डी फाइव टू, तो जब चारों तरफ इसके एक एरिया ऐसे ले लेंगे चारों तरफ, तो ये क्या एरिया बन जाएगा, दिस विल बिकम एक्चुअली क्लोज एरिया, ठीक है। यहाँ पे हर जगह एक सरफेस एरिया ले लिए, क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। तो सारे सरफेस जोड़ करके कितने बन जाएंगे, टोटल सरफेस जोड़ करके बन जाएगा डेट इज ई टू डॉट डी ए, ई थ्री डॉट डी ए थ्री, है ना। इस तरह से सारे एरिया को अगर हम जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाइव वन प्लस डी फाइव टू प्लस डी फाइव थ्री, एंड सारे एरिया को जोड़ देते, सारे फ्लक्स, इस एरिया के फ्लक्स, इस एरिया के फ्लक्स, हर जगह के एरिया का फ्लक्स, यहाँ का एरिया का फ्लक्स, पूरे एरिया का फ्लक्स अगर हम जोड़ दे पूरे क्लोज सरफेस में, चारों तरफ एक एरिया ले लेते हैं जो थ्री डायमेंशनल है और बंद है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जोड़ करके क्या हो जाएगा, ये फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री सब जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना होगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, सारे लाइंस ऑफ फोर्स जोड़ करके सारे लाइन का संख्या कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फाइव टोटल होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ई वन डॉट डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा ई टू डॉट डी ए टू, ये हो जाएगा ई थ्री डॉट डी ए थ्री, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे एरिया को अगर हम जोड़ देंगे, सारे फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या होता है, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, फाइव टोटल इज समेशन ऑफ ई आई इंटू ई आई डॉट डी ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस एरिया है हमारा, तो ये समेशन साइन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, ये समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है ना, तो ये समेशन ऑफ ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमने लिखा ये टोटल फ्लक्स है, और ये एरिया क्या होना चाहिए, क्लोज, ठीक है, बिकॉज दिस एरिया इज क्लोज। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा गोला लगा देते हैं ताकि अपने को याद रहे कि ये जो इंटीग्रल है उसमें एरिया कैसा एरिया लेना है, क्लोज सरफेस एरिया लेना, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया खुला रहेगा, जैसे मान लो ये एक एरिया हम ऐसा लिए, अब यहाँ पे चार्ज रखे, अब ये एरिया देखो, इससे जो लाइंस निकलेंगे कुछ इससे एरिया से पास करेंगे और कुछ बाहर भी चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछे
कि इसमें इस एरिया से कितना फ्लक्स होगा, तो उसको तुम Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि टोटल लाइन जो निकल रहा है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, बट सारे लाइन इस एरिया को पास नहीं कर रहा है। समझ में आया? अगर ये एरिया पूरा क्लोज कर दिए होते तो हम बोलते कि टोटल लाइन्स ऑफ फोर्सेस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो ये सिर्फ क्लोज एरिया के लिए वैलिड है, और इस क्लोज एरिया को हम लोग दिस एरिया मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है? सर पर अपन 11th में जैसे ग्रेविटेशन में अपन वो रिंग का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड निकालते थे, तो उसमें अपन क्लोज इंटीग्रल तो यूज ही नहीं करते थे, उसमें अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन। गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स का हम लोग बात कहाँ किए? ठीक है, ठीक है, वहां पे तो सीधा ग्रेविटेशन था। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का दो तरीका। ठीक है, इसमें गॉस लॉ एक गॉस लॉ है, गॉस लॉ ग्रेविटेशन में वैलिड नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशन में गॉस लॉ डिफाइंड नहीं है, गॉस लॉ इज डिफाइंड ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ग्रेविटी में ऐसा नहीं कि यहाँ पे मास रख दोगे तो उससे लाइंस निकलेगा। ठीक है, निकलता होगा बट वो अपने को डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? दिस गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, दीज आर नॉट रियल लाइंस। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है। ग्रेविटेशन में एक्चुअली ये गॉस लॉ डिफाइंड होता ही नहीं। समझ में आया? ठीक है, ग्रेविटेशन में तो एक ही तरीका है कि भाई रिंग है तो उसको इंटीग्रेट करके निकालो। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेट करके ही निकाले ना, अभी रिंग का तो रिजल्ट इंटीग्रेट करके ही निकाले। ठीक है, ये गॉस लॉ एक्चुअली फ्लक्स निकालने के लिए बना। ठीक है, जिसका यूज फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो गॉस जी ने डिफाइन करा। ठीक है, हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलता नहीं, हम लोग यूज कर लेते हैं बाय अप्लाइंग कंडीशंस। समझ में आया बात? शाश्वत समझ में आया? हाँ सर। ये क्लोज, ये गॉस लॉ है, यही हमारा। और इसको क्लोज सरफेस एरिया जो हम लोग लिए, इसको क्लोज सरफेस एरिया ही बोलते हैं, और कई बार इसको गॉसियन सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस एरिया, दिस इज एक्चुअली ये एरिया जो हम लोग लेते हैं ना गॉसियन सरफेस एरिया, दिस एरिया इज आल्सो इमेजिनरी, ये रियल एरिया नहीं होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, अंबर समझ में आ गया? तो मैसेज भेज देते थे। ठीक है, तो ये हमारा गॉस लॉ हो गया। जिनको समझ में नहीं उनको हम लेक्चर भेज दिए थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि गॉस लॉ समझ गए क्या गॉस लॉ? अब गॉस लॉ में तुम्हें बोले थे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ये एक हेमीस्फीयर तुमको दिख रहा है ना, जैसे मान लो ये एक हेमीस्फीयर है और इसके सेंटर पे हमने एक क्यू कूलम चार्ज रख दिया, दिस इज ओपन हेमीस्फीयर। ठीक है, दिस इज ओपन हेमीस्फीयर। ठीक है, अब तुमसे अगर पूछा जाए तो देखो इससे क्या होगा, लाइंस कैसे निकलेगा? इससे लाइन ऐसे चारों तरफ निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों तरफ स्पेस में निकलेगा। ठीक है, इस तरह से लाइंस चारों तरफ स्पेस में निकलेगा। अब तुमसे पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस हेमीस्फेरिकल कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, इससे कितना लाइंस जा रहा है? तो अब देखो ये एरिया क्लोज तो है नहीं, है ना, ये एरिया पूरा क्लोज नहीं है। अगर क्लोज होता तो हम बोलते कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोलते ना। अगर क्लोज होता तो हम बोलते लाइंस ऑफ फोर्सेस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ बात? है ना? ठीक है, बट ये लाइन पूरा अपना क्लोज नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए ठीक है हम ये नहीं बोल सकते कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये नहीं बोल सकते। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड द हेमीस्फीयर, ठीक है, Q नहीं है, Q की बाहर है, तो अब हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम इस हेमीस्फीयर को कंप्लीट कर दे, ऐसे मान लेते हैं कि नीचे भी एक आइडेंटिकल हेमीस्फीयर रख देते,
तो ये क्या बन जाता है, पूरा क्लोज सरफेस एरिया बन जाता, देखो, ठीक है। अब इससे हाँ जितने सर। लाइन निकले वो सारे लाइन कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। अब इस पूरे हेमिस्फीयर से कितने लाइन निकले, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, है ना। ये पूरे हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये फिगर बिल्कुल ऊपर का हेमिस्फीयर और नीचे का हेमिस्फीयर सिमेट्रिकल है, अगर हम बोले ऊपर वाले से फ्लक्स φ1 है तो नीचे वाले से भी फ्लक्स क्या होगा, φ1। जितना लाइन ऊपर से पास करेगा उतना ही लाइन एग्जैक्टली नीचे वाले हेमिस्फीयर से भी पास करेगा। तो अगर हम बोले कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर से कितना लाइन पास करेगा, तो हम बोलेंगे कि φ1 मतलब फ्लक्स थ्रू दिस हाफ हेमिस्फीयर, है ना, या आधे हेमिस्फीयर, ये जो आधे स्फीयर से जो पास कर रहा होगा वो पास कर रहा होगा कितना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाई टोटल कितना है 2 टाइम्स φ1। फाइव टोटल मतलब ऊपर से जो लाइन जा रहा है और नीचे से जो लाइन जा रहा है, जितना लाइन ऊपर से जा रहा है उतना ही लाइन नीचे से जा रहा है, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा हेमिस्फीयर ऊपर है वैसे ही हेमिस्फीयर नीचे भी है। तो जितना लाइन ऊपर से जाएगा उतना ही लाइन नीचे से भी जाएगा, तो आधे स्फीयर से कितना, हेमिस्फीयर से कितना लाइन ऑफ फोर्स जा रहा होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे क्वेश्चन में देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो। हाँ सर, मैं पूछूं? सर अगर इसके अंदर कोई दूसरा रेशो दिया हो एरिया का, मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं हो कि जैसे 1/4 एरिया दिया हो। हाँ, अब क्या होगा कि अगर मान लो सिमेट्रिकल 1/4 दिया हुआ, तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, इसका 1/4, ठीक है, तो 1/4 मतलब ऐसा कुछ बनेगा, देखो बनाने का कोशिश करते हैं, 1/4 स्फीयर ऐसा बनेगा और चार्ज मान लो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब एक पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा समझ गए हो? यस सर। अगर ये पूरा कंप्लीट है तो चारों से मिला करके कितना फ्लक्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन, एक से कितना, द फ्लक्स क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, द फ्लक्स थ्रू दिस पोर्शन इज, ठीक है, φ1 एंड दिस इज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर ये चार्ज सेंटर पे है, तो अगर ये इधर उधर चार्ज रख दिया तो निकाल नहीं पाएंगे, जब तक फिगर सिमेट्रिकल है तभी तक निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ बात। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ मान है ए, ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ मान लो +Q। तुमसे बोले व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। अब तो समझ गया, ये क्यूब था, उसके कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, दिस इज अ क्यूब, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। अगर हमें ये निकालना है तो तुम्हें सोच के बताना है कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, क्या आएगा बोलो सर। 18। अरे वाह, कौन बोल रहे ये, अर्पित, ऋषिभा। ऋषिभा ने बता रहे, वाह सही है रे, एकदम बिल्कुल। थैंक यू सर। और कोई, सभी को समझ में आ गया कैसा आया? यस सर। देखो क्या करेंगे, एक और फिगर हम तुमको दिखाएं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इस क्यूब को सेंटर में लाने के लिए एक फिगर देखो, ये क्यूब के चारों तरफ हम फिगर ऑलरेडी हम जुगाड़ करके रखे हैं यहाँ पे, उसको के बनाना बड़ा भारी काम है। देखो ये क्यूब था हमारा, है ना, इस क्यूब को देखो, ये चार्ज हमारा ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए, जैसे ये क्यूब था, अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तुम देखो इसको सिमेट्रिकली चार्ज को बीच में लाने के लिए, ठीक है, एक क्यूब हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब ये फिगर क्योंकि बन नहीं पाएगा, थोड़ा भारी फिगर है, ठीक है, अब बनेगा तो बड़ा खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस क्यूब को बीच में ऐसे लाने के लिए, ठीक है, हम 4 क्यूब और इधर 4 क्यूब, ये हो गया, तो ये आधा नीचे आ गया, और 4 क्यूब ऊपर और लगा दिए, देखो इधर क्यूब लगा, इधर क्यूब लगा, इधर क्यूब, इधर क्यूब, तो 4 क्यूब ऊपर लगाए और 4 क्यूब नीचे लगाए, तो ये चार्ज क्या हो गया बीच में। अब ये चारों तरफ से सरफेस क्या हो गया क्लोज, तो टोटल फ्लक्स, है ना, क्लोज सरफेस से इससे जो लाइंस निकलता होगा
वो टोटल लाइन कितना निकलता होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इससे टोटल लाइन जो निकलता होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और टोटल मिला के क्यूब कितने हैं, 4 नीचे और 4 क्यूब, ठीक है। ये जो हमारा क्यूब है इसके यहाँ पे रखा हुआ, अगर हम एक क्यूब इधर लगाए, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर और ऊपर 4, तो 8 क्यूब से अगर एक से बोले कि फ्लक्स 5 तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 8 टाइम्स 5, सही है ना। 4 नीचे और 4 ऊपर मिला के टोटल कितना हो गया, 8 5। और ये टोटल फ्लक्स हमें पता है, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इज द फ्लक्स थ्रू अ सिंगल क्यूब, तो ये हो जाएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है कि दिक्कत है? आ रहे बोलो। आ गया सर। इसके बाद ये क्लियर है, देख लो, किसी को डाउट हो तो बता देना रे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ, तो फ्लक्स कैसे लिखना है, ठीक है। अगला स्टेप में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि ये क्यूब होता और चार्ज अगर हम यहाँ पे रख दिए होते, ठीक है, इसके एक साइड पे रख दिए होते, ठीक है, ये क्यूब है और चार्ज इसके एक साइड पे रखा हुआ है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द फ्लक्स टू द इस क्यूब, टोटल Q by 4 epsilon naught। अरे वाह, इट इज Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सही बोले। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक क्यूब इधर लगा, जैसे ये हम छोटा फिगर बना लेते हैं, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ क्यूब, तो अब हम इसके चारों तरफ एक क्यूब बनाने का कोशिश करते हैं ताकि ये बीचों बीच आ जाए। एक ऐसा साइड ले लिए, ठीक है, ये ऐसा क्यूब ले लिए, ये ऐसा ले लिए, ठीक है, और इसी तरह से इसको और इधर भी एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, तो 4 क्यूब टोटल बन जाएगा इधर, एक ऐसा, ठीक है। तो ये चारों क्यूब जब ऐसे लगा देंगे तो ये चार्ज क्या आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और चारों से बराबर बराबर लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, तो एक से लाइंस ऑफ फोर्स कितना जाएगा, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बात? शाश्वत, ऋषिभा समझ में आ गया? सर आ गया। हाँ चलो, और कोई ऐसा Yes, sir. नहीं समझ में आया बता देना रे। अनुष्का समझ में आ एक बार गया? रिपीट कर दो। कौन बोल रहा है रे? दिव्यांश। यस सर। देखो दिव्यांश, इसको क्या करते हैं कि इस चार्ज को, हमारा कंक्लूजन ये है कि चार्ज को अपने को बीच में ले आना, ठीक है, सही। इस चार्ज को कुछ भी करके बीच में ले आना है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज यहाँ पे एक साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज क्लोज हो जाए, तो एक क्यूब इसके इस तरफ लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, है ना। ये जैसे क्यूब हमने बनाया था, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है तो इसको चारों तरफ से बंद करने के लिए कितना क्यूब लगाना पड़ेगा, एक इधर लगाना पड़ेगा, एक इधर, एक इधर, 3 और लगाने पड़ेंगे, मतलब टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो ये है ही, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये चौथा हो गया। चारों क्यूब अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये चार्ज क्या होगा, बीचों बीच आ गया ना, ठीक है। अब इससे जो टोटल लाइन निकलता है ये हमें पता है चारों तरफ स्पेस में फैलता होगा, और टोटल लाइन कितना निकलता होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और चारों क्यूब से बराबर बराबर जाता होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये चारों क्यूब से बराबर बराबर जा रहा है, तो एक क्यूब से कितना जा रहा हो, ठीक है, 1 क्यूब क्या हो जाएगा, इट इज Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चारों से बराबर है और टोटल जोड़ करके कितना, टोटल फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, दिस इज फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, है ना। ये हो जाएगा इसका 4 टाइम, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, सही। यस ठीक है ना, ये क्लियर है? यस यस सर। जिसको भी डाउट हो बता देना रे, कोई जल्दी जल्दी नहीं करना अपने को, ठीक है, क्योंकि अपना स्पीड बराबर है, अपन काफी अच्छे स्पीड से चल रहा है, ये लॉकडाउन स्पीड नहीं है, अपन तो तेजी चल रहा है, ठीक है। देखो अब ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है,
इसके सेंटर पे हमने चार्ज रखा है कितना, कैपिटल क्यू। ठीक है, तुम्हें बताना है कि आखिर ए पे, बी पे, सी पे, डी पे किस पोजीशन पे हम रखेंगे, तो किस पोजीशन में एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू रखें कि फ्लक्स पे असर न पड़े। ठीक है, समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ लो। A hemispherical cell is placed as shown in figure, having charge q at its center. There are 4 positions A, B, C, D. At which position will charge q be placed so that the flux through the curve and a flux through the curved surface remain unchanged? तो इसका आंसर A और C है। तो इसको हम समझाएं, देखो क्या होता है। ठीक है, कि ये हमारा चार्ज है, इससे टोटल लाइंस कितने निकलेंगे, अभी तो कोई दूसरा चार्ज है नहीं, तो लाइन कितना निकलेगा, एकदम स्ट्रेट निकलेगा, और टोटल लाइन कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधे हेमिस्फीयर से कितना लाइन जा रहा होगा इससे, ये आधे हेमिस्फीयर से जो चार्ज जा रहा होगा, जो लाइन जा रहा होगा, वो कितना होगा, बाई 2 एप्सिलॉन। अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, अब इसके इधर अगर हम देखो, इसके इधर अगर एक चार्ज पोजीशन ए पे चार्ज रखते हैं तो क्या हो, जैसे ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, अगर हम यहाँ पर पोजीशन ए मतलब यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर हम चार्ज रख दे, यहाँ पे अगर चार्ज रख दे, तो इसका अपना लाइन देखो, इसका लाइन तो निकल ही रहा था, इससे टोटल मिला के 6 एक साथ लाइन निकल रहा था, हम मान ली, तो ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगा, सिमेट्रिकली इस लाइन के अबाउट बेंड हो जाएगा, देखो है ना, ये ऐसा बेंड हो जाएगा, और इसका अपना लाइन कुछ ऐसे जाएगा, ये दोनों चार्ज का लाइन अपना अपना ऐसे निकलेगा। तो इस पोजीशन में पहले देखो कितना लाइन जा रहा था, इस पोजीशन में अगर हम रखते हैं चार्ज को, तो इसका लाइन इस प्लेन के अबाउट, ये जो डॉटेड प्लेन है इसके अबाउट जितना ऊपर बेंड होगा उतना ही नीचे बेंड होगा। समझ में आया? जैसे मान लो ये चार्ज था कैपिटल क्यू, अगर इससे लाइंस, अगर हम चार्ज यहाँ पे रखते पी पॉइंट पे क्यू, तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिकली इसको मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा ना, है ना, और ये अपना लाइन ऐसे ये ऐसे निकालेगा। ठीक है, अब अगर हेमी, समझ में आ बात, ये जो दोनों को चार्ज को लाइन ज्वाइन करेगा, उसके लॉन्ग ऊपर का लाइंस ऑफ फोर्स और नीचे का लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल क्या रहेगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री बन जाएगा। अब अगर हेमिस्फीयर हमारा ऐसे रखा हुआ था, तो देखो जब हम चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर बेंड हो गया, तो इससे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस पोजीशन में अगर प्लस क्यू कूलम स्मॉल क्यू को रखेंगे तो इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये समझ में आया क्या? नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। ठीक है, देखो फिर से कोशिश करते हैं एक बार और। ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है, पहले तो इमेजिन करो सिर्फ हेमिस्फीयर को। ठीक है, पहले सॉरी लाइंस ऑफ फोर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन निकला टोटल। ठीक है, और सारा स्ट्रेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और ये तो कैपिटल क्यू यहाँ पे है ही। ठीक है, अब क्या होगा कि लाइंस, इसका लाइन भी निकलेगा कुछ, इसका लाइन मान लो 6 लाइन निकलता है, तो ऐसे निकला 6, और ये आपस में कट नहीं करेगा, बट इससे कितना लाइन निकला था, 8, है ना, तो इसका 8वां लाइन कुछ ऐसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके अबाउट सिमेट्रिकली बेंड होगा ना, देखो समझ में आया क्या? है ना, ये रिपेल करेगा तो जैसा लाइन ऊपर जैसा। अब अगर हेमिस्फीयर देखो ऐसे हेमिस्फीयर था, तो इस हेमिस्फीयर से अभी कितना लाइन जा रहा था, देखो जरा, 1 2 3 4 ऊपर से जा रहा था और 4 नीचे से था, तो इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना था, ठीक है, 4 लाइन था। अब यहां पर अगर हेमिस्फीयर ऐसे होता
तो इस चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं, तब भी लाइंस ऑफ फोर्स गिनते हैं 1 2 3 4। इससे अभी फ्लक्स कितना है, हेमिस्फीयर से अभी भी जारी है। समझ में आ? अब इसी चीज को हम एक और समझाते हैं कि चार्ज अगर ए पे रखे तब क्या हुआ, है ना, ए पे रखे तब क्या हुआ। अब हम नीचे चार्ज रखेंगे तब देखना क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को समझना है। अब इसी को यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये चार्ज था कैपिटल क्यू, इससे अब हम चार्ज यहाँ रख दिए मान लो स्मॉल क्यू, ठीक है। अब क्या होता है कि चार्ज अगर हम यहाँ रख दिए तो सिमेट्री इससे कितना निकला था, 6 लाइंस ऑफ फोर्स निकला था, 1 2 ठीक है 3 4 5 6, है ना, ऐसे लाइंस निकला था 6 लाइंस। इससे निकला था कितना, 1 2 3 4 1 2, ये ऐसे चला जाएगा ना, 3 ये इधर गया 3 और ये 4। अब देखो कि हेमिस्फीयर जो था वो हमारा हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ था, जब चार्ज हम यहाँ रखे हेमिस्फीयर हमारा ऐसा रखा हुआ, हेमिस्फीयर तो ऐसे ही रहा। जब हम चार्ज को इधर रखे तो लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ बेंड हो गया ना। अब देखो इससे लाइंस कितने पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 1 5। देखो फ्लक्स बढ़ गया। अब फ्लक्स कितना इससे है, 5। नहीं समझ में आ रहे, आ गया सर। आ गया। जब तो यहाँ अपन कैसे बोल सकते हैं कि इसमें फ्लक्स बढ़ ही रहा है, मतलब ये तो इमेजिनरी लाइन है, तो अपन कैसे नहीं फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ लाइन को धक्का दे देगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर इसको धक्का देगा तो ये ऊपर बेंड हो जाएगा। ठीक, अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं बढ़ेगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं। देखो अब अगर हम चार्ज, रुको अब हम एक और फिगर बना रहे हैं, ठीक है। देखो इस फिगर में तुम्हें ये समझना है कि उसी चीज को हम एक बार फिर से बना रहे हैं। देखो ये चार्ज कैपिटल क्यू है, इससे टोटल कितना लाइन निकला था, 8 निकला था ना। अगर हमने चार्ज क्यू को ऊपर रख दिया इस हेमिस्फीयर के, तो अब सिमेट्रिकली लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकला था 6, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इससे कितना निकला था, 8, है ना। तो 1 ये बेंड हो जाएगा ऐसे, 2 3 4 1 2 3 और ये 1 4 बराबर है। अब हेमिस्फीयर देखो, हमारा हेमिस्फीयर तो ऐसे ही था, ये था ना। अब क्या हुआ कि जब हम इस चार्ज क्यू को इस हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिए तो जो लाइन ऊपर से जा रहा था वो क्या हो गया, नीचे डाइवर्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, 1 लाइन 2 लाइन। अब फ्लक्स अगर इससे बोले तो कितना फ्लक्स हो गया, 2। समझ में आया ऋषिबा? हाँ सर। अगर चार्ज हमने ऊपर रख दिया तो ये लाइंस को नीचे धक्का दे देगा, और ये नीचे धक्का देगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस समझ में आया? हाँ। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम इस हेमिस्फीयर को ऐसे रखें और ये चार्ज क्यू है, और अगर हम इसके नीचे चार्ज क्यू रख दें स्मॉल क्यू, तो ये लाइंस ऊपर बेंड हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाए और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। समझ में आया? हाँ। ठीक है, क्योंकि ये लाइन रिपेल करेगा ना। देखो एक लाइन इधर से गया, एक लाइन इधर से गया, ये रिपेल करेगा तो ये ऊपर की तरफ धक्का लगा देगा, तो इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। यस सर। इस लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर अब तुमको सोचना है। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, ठीक है, कि किस किस पोजीशन पे हम चार्ज, देखो टाइम थोड़ा कम बचा तो एक बार फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन अगेन। यस सर। हाँ सर। ठीक है, लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग इन करो फटाफट। वंश शर्मा, सो मत जाना रे।